दोस्तों जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लोली जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन की स्पीड जो है वो लाखों गुना बढ़ चुकी है। सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। और इतना बोलकर लोली जो होता है वो वहाँ पर रखे हुए जो रिसोर्सेज होते हैं उन्हें देखने लगता है और रिसोर्सेज को देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज भी मौजूद है। इसका मतलब अब मुझे बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और गाँव बैंक के इतना बोलते ही अब हमारा व्यू कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि गाँव बैंक के पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि जो तुम्हारा ग्रेट टाटा गोटा बुद्धा पाम है उसने यहाँ पर वज्रा डिवाइन आर्ट के साथ में हाथ मिला लिया और एक डीमन कल्टीवेटर के ऊपर पीछे से अटैक कर उसे मार दिया, जिसका उसकी कल्टीवेशन की प्रोग्रेस 5 गुना बढ़ चुकी है। और इससे अलग जो ग्रेट टाटा गोटा बुद्धा पाम है वो डीमन स्वॉर्ड से भी यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो ले रहा है। और जो डीमन स्वॉर्ड है उसने ही उसे जो उसने की अटैक है वो करना सिखाया है, जिसका ग्रेट टाटा गोटा बुद्धा पाम की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इस टाइम पर जो ग्रेट टाटा गोटा बुद्धा पाम वज्रा डिवाइन आर्ट ग्रेट माइटी हेमनली ड्रैगन मंत्र और जो पावरफुल वज्रा मंत्र है वे सभी एक साथ में निकल चुके हैं ताकि वे जस्टिस कर सके। और चूंकि वे लोग जो है वो फाइट कर रहे हैं, जिसका जो स्वॉर्ड स्पिरिट है वो भी उनकी फाइट को देखकर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही है, जिसका वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश है। और अगर इस टाइम पर तुम्हारी टेक्निकों की बात की जाए तो जो ग्रेट वज्रा डाव है वो 5th लेवल पर पहुंच चुका है। और उससे अलग जो इंस्टेंट स्वॉर्ड टेक्निक है वो भी परफेक्शन पर पहुंच चुकी है। और जो मैरियट डीमन स्वॉर्ड है वो भी परफेक्शन पर पहुंच चुकी है। और जो सोल स्लिंग स्वॉर्ड है वो भी परफेक्शन पर पहुंच चुकी है। और जो वज्रा डिवाइन आर्ट है वो 6th लेवल पर पहुंच चुका है। जो प्योर यांग लिमिटलेस ट्रू स्क्रिप्चर है वो भी 6th लेवल पर पहुंच चुका है। जो ग्रेट टाटा गोटा बुद्धा पाम है वो 15 लेवल पर पहुंच चुका है। और जो अनडिफिटेड विंड राइडिंग आर्ट है वो भी 2nd लेवल पर पहुंच चुका है। और जो कुनपिंग डीमन आर्ट है वो भी 19th लेवल पर पहुंच चुका है। और जो हेमनली ड्रैगन मंत्र है वो भी 5th लेवल पर पहुंच चुका है। जो सुनते के साथ ही अब लोली भी अपनी आंखों को ओपन कर लेता है और अपनी आंखों को ओपन करते हुए बोलता है कि 1 साल तक मेहनत करने के बाद में सभी स्किलों के अंदर ब्रेक थ्रू हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्रेक थ्रू जो है वो ग्रेट टाटा गोटा बुद्धा पाम के अंदर हुए हैं, जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि जो रिजल्ट है वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ तक कि मेरी कल्टीवेशन जो है वो भी एडवांस हो चुकी है। लेकिन जो चेंज मेरी बॉडी के अंदर आए हैं, इस तरह के चेंज की उम्मीद जो है वो मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी। और लोली के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब जो लोली होता है वो काफ़ी ज़्यादा मसल्सफुल बन चुका होता है। और अब हम देखते हैं कि जो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वो लुवोली के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि लुवोली, तुम्हारा टाइम तो ख़त्म हो चुका है, तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं आए हो? अगर अभी भी तुम बाहर नहीं आए तो जो तुम्हारी वो लिटिल फॉक्स है वो बैठे बैठे ही मर जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही स्वॉर्ड स्पिरिट जैसे ही लुवोली को देखती है तो वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। हंसते हुए बोलती है कि जरा एक बार तुम्हारे लुक को तो देखो, ये कितना ज़्यादा फनी जो है वो हो चुका है। जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो उसे बोलता है कि हंसना बंद करो। जिस टाइम पर मैं शेगुलेशन के अंदर था उस टाइम पर मैं पूरी तरह से ठीक था, लेकिन जैसे ही मैं शेगुलेशन के अंदर से बाहर आया अचानक से मेरी बॉडी ऐसे फूल गई। और सच बताओ तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि मैं अपनी बॉडी के अंदर जो इंटरनल मैजिक है उसकी फ्लोटिंग को भी महसूस नहीं कर पा रहा। यहाँ तक कि मैं जो अपनी स्ट्रेंथ है उसे भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी है। सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जो सुनते के साथ ही जो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वो लोली से बोलती है कि ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि तुम बहुत ही बड़ी मात्रा में सभी स्पिरिचुअल स्टोनों को एब्जॉर्ब कर रहे थे और जो स्पिरिचुअल हर्ब तुम्हारे पास में थे तुम उसे खा रहे थे। जो सुनने के बाद में लोली उससे बोलता है कि क्या तुम इसके पीछे का जो रीज़न है वो जानती हो? जो सुनते के साथ ही स्वॉर्ड स्पिरिट जो होती है वो उससे बोलती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसे कि जब हम किसी स्वॉर्ड को फोर्ज करते हैं तो हम उसके लिए सबसे बेस्ट मटेरियल जो होता है उसे चूज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उसे पीट पीट कर उसके अंदर से जो इम्प्योरिटी होती है उसे बाहर निकालते रहते हैं। और हम उसे तब तक पीटते रहते हैं जब तक कि वो एक ठोस और शार्प अवस्था में नहीं आ जाता। वो जितना ज़्यादा ठोस और जितना ज़्यादा शार्प होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा बनता है। और यही चीज़ जो है वो यहाँ पर तुम्हारे साथ में हुई है। तुम बहुत ही बड़ी मात्रा में जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसे लगातार एब्जॉर्ब कर रहे थे, जिसमें कुछ एनर्जी अच्छी थी तो कुछ एनर्जी बुरी भी थी। यही कारण है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो अनस्टेबल हो चुकी है। इसे तुम किसी मिरेकल से कम मत मानो कि जो तुम्हारी बॉडी है वो यहाँ पर ब्लास्ट नहीं हुई। और अब सोर्स स्पिरिट की इस बात को सुनकर जो वली होता है वो थोड़ा हैरान होते हुए उससे बोलता है कि मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं किया। सच में मानना पड़ेगा कि तुम्हारी नॉलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो सुनते के साथ ही सोल स्पिरिट जो होती है वो भी अब थोड़ा एटीट्यूड दिखाने लगती है। एटीट्यूड दिखाते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मेरी उम्र जो है वो 9000 साल है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास में नॉलेज नहीं होगी? जो सुनकर लोली भी फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है। और इतना बोलकर अब जो लोली होता है वो दोबारा से कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है और बोलता है कि ठीक है, मुझे यहाँ पर जो अपनी इटर्नल स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे यहाँ पर रिफाइन जो है वो करना होगा ताकि मैं जो अपनी स्ट्रेंथ है उसे स्टेबल कर सकूँ। जो सुनने के बाद में सोल स्पिरिट बोलती है कि हाँ इसे करके देखो। जो सुनकर अब जो लोली होता है वो भी अपनी पूरी मेहनत जो होती है वो करना शुरू कर देता है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि लोली के रूम के अंदर एक काफ़ी बड़ा धमाका जो होता है वो होता है, जिसके कारण जो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वो भी उड़ जाती है।
और वो उड़ते हुए चिल्लाकर जो लुवली होता है उसे बोलती है कि अगर तुम यहाँ पर इतना ज़्यादा शोर मचाने वाले थे कम से कम मुझे बता तो देते, मैं पहले ही कहीं पर छुप जाती। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुवली होता है वो भी अब नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, अपने कपड़ों को पहनते हुए बोलता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अब मेरा काम जो है वो फिनिश हो चुका है और इस टाइम पर मेरी कल्टीवेशन जो है वो भी फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम की पीक पर पहुंच चुकी है। और इससे अलग मैं महसूस कर सकता हूँ कि जो मेरी स्पिरिचुअल पावर है वो भी पहले के मुकाबले कम से कम 30 गुना ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही लोली जैसे ही बाहर आता है तो वो वहाँ पर डीमन फॉक्स को देखता है जो कि कुछ खा रही होती है, जिसे देखते के साथ ही लोली भी घबरा जाता है और बोलता है कि आखिर ये क्या है। जो सुनते के साथ ही जो डीमन फॉक्स होती है वो मासूम सा फेस बनाते हुए बोलती है कि ये मैं हूँ थ्री टेल डीमन फॉक्स। जो सुनकर लोली बोलता है कि ओ अच्छा तो ये तुम हो। जो सुनते के साथ ही जो सोल स्पिरिट होती है वो लुवोली इसे बोलती है कि लुवोली जो ये फॉक्स डीमन है इसने तुम्हारे फ्रूट के जो छौतक और जो पत्तियाँ थी उन्हें चुरा चुरा कर खाया है, तो इसीलिए इसे पनिश करो, इसकी एक पूंछ काट कर उसका स्कार्फ बना लो और अगर तुम्हें सर्दियों में और ज़्यादा सर्दी लगे तो इसकी दूसरी पूंछ को भी काट लेना। जो सुनते के साथ ही जो फॉक्स डीमन होती है वो रोने लगती है, रोते हुए बोलती है कि यहाँ पर कुछ भी खाने के लिए नहीं था और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो मेरे पास में कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा, मुझे फ्रूट और उसके जो छौतक थे वे खाने पड़े। जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अरे इस बेचारी के साथ में तो बहुत बुरा हुआ, मैं यहाँ पर जो कल्टीवेशन थी उसके लिए चला गया और उसके बारे में कम्प्लीटली भूल ही गया, मैंने इसके खाने पीने का कोई भी इंतज़ाम नहीं किया था। और अब इतना सोच कर लोली जो होता है वो उसे कुछ फ्रूट जो होते हैं वो देने लगता है और वे फ्रूट उसे देते हुए बोलता है कि तुमने यहाँ पर अपनी जो लॉयल्टी है उसे दिखाया है, तो इसीलिए मैं तुम्हें ये खाने के लिए फ्रूट देता हूँ। जो सुनते के साथ ही डीमन फॉक्स हैरान होते हुए बोलती है कि क्या सच में। और इतना बोलते के साथ ही अब जो डीमन फॉक्स होती है वो खुशी खुशी उन फ्रूटों को खाना शुरू कर देती है और लुवली से बोलती है कि मास्टर इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर लुवली जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, ये तो पूरी तरह से चेंज हो गई, यहाँ तक कि मुझे मास्टर भी बोल रही है, इसका मतलब जो अभी इस बीस्ट होते हैं उन्हें टेम करना बिल्कुल भी हार्ड काम नहीं है, बस उन्हें पकड़ कर 1 साल तक भूखा रखो जिसके बाद में वो तुम्हारी सारी बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। और लोली की इतना सोचते के साथ ही जो ट्रू मोनार्च होंग होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि लोली चलो फाइनली तुम शैकुलेशन के अंदर से बाहर आ गए। और इतना बोलते के साथ ही जो ट्रू मोनार्च होंग होती है उसका ध्यान फॉक्स डीमन के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में वो बोलती है कि वो ऐसा लगता है कि तुम्हारे शैकुलेशन से बाहर आने के बाद में वेलकम करने के लिए पहले से ही यहाँ पर लड़की तैयार है। जो सुनने के बाद में लोली घबराते हुए बोलता है कि अरे नहीं नहीं ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या आप इस फॉक्स डीमन के बारे में भूल गई हो, ये वही फॉक्स डीमन है जिसे कि मैं यहाँ पर अपने साथ में लेकर आया था, पहले आपने इसे देखा तो था। जो सुनते के साथ ही जो ट्रू मोनार्च होंग होती है उसका भी चेहरा लाल पड़ जाता है और वो चेहरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए बोलती है कि तुम किस प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। जो सुनकर वो भी सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन लुवली एक बात तो बताओ मुझे, ऐसा क्यों लग रहा है कि जो तुम्हारी कल्टीवेशन है वो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम की पीक पर पहुंच चुकी है, क्या ये सच है? जो सुनकर लुवली उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, अगर मेरे सामने 10 लिंक्जियान भी आ जाए तो उन्हें मैं एक ही बार में हरा दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो ट्रू मोनार्च होंग होती है वो उसको बताती है कि अगर लिंक्जियान की बात की जाए तो वो पहले ही गोल्डन कोर रियलम पर ब्रेक थ्रू कर चुकी है और उसके बाद में वो वर्ल्ड के अंदर ट्रैवल करने के लिए जा चुकी है, अगर तुम उसे ढूंढना भी चाहोगे तो शायद नहीं ढूंढ पाओगे। जो सुनते के साथ ही लोली भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या कहा आपने, लो जो लिंक्जियान थी उसने गोल्डन कोर रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुनते के साथ ही जो ट्रू मोनार्च होंग होती है वो लोली को बताती है कि हाँ जिस टाइम पर तुम 1 साल तक शैकुलेशन के अंदर थे उस टाइम पर लिंक्जियान ने डीमन सेक्ट के जो टॉप टीयर के टैलेंटेड पर्सन थे उन सभी को ख़त्म कर दिया, कोई भी लिंक्जियान का सामना जो है वो नहीं कर पाया। लेकिन 2 महीने पहले जो लिंक्जियान थी उसने यहाँ पर आना पूरी तरह से बंद कर दिया, सभी को लगा कि जो लिंक्जियान है वो शैकुलेशन के अंदर जा चुकी है। जो सुनकर लोली जो होता है वो बोलता है कि जब मैं 1 साल के लिए शैकुलेशन के अंदर था तो क्या यहाँ पर कुछ हुआ है? जो सुनने के बाद में ट्रू मोनार्च होंग उसे बोलती है कि ज़्यादा कुछ नहीं, इमोर्टल और जो डीमन स्लाइंग वॉर है वो चल रही है और इस टाइम पर इमोर्टल और डीमन दोनों ही जो है वो मारे गए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और इससे अलग जो अबेस डीमन रेस थी उसने भी यहाँ पर अपने आप को पीछे हटा लिया। लेकिन हाँ एक बहुत ही अजीब सी न्यूज़ है जो कि चारों तरफ फैल रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि पता नहीं कुछ लोग जो है वो इमोर्टल फैलन वैली के अंदर जो डीमन सेक्ट के लोग हैं उनके ऊपर अटैक कर कर उन्हें मार रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो लोग मारे गए हैं वो या तो ग्रैंड डीमन सेक्ट से बिलोंग करते थे या फिर हेवनली डिस्ट्रॉइंग सेक्ट से बिलोंग करते थे, और उन लोगों को मारने वाली जो सबसे ज़्यादा पर्सन थी वो एक पिंक कलर की छोटी सी बच्ची थी। जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे पक्का यकीन है कि जो गोल्डन पवेलियन है वही इस चीज़ को कर रहा होगा। और अब इतना सोच कर लोली जो होता है वो ट्रू मोनार्च होंग से बोलता है कि ट्रू मोनार्च होंग प्लीज़ मुझे जो इमोर्टल अलायंस है वहाँ पर लेकर चलिए, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद में ट्रू मोनार्च होंग से बोलते हैं कि आखिर तुम इमोर्टल अलायंस के अंदर क्यों जाना चाहते हो?
जो सुनकर लुवोली जो होता है वो उसे बताता है कि मैंने जो इमोर्टल अलायंस की स्वॉर्ड एरे है उसे यहाँ पर प्रैक्टिस किया है और उसे अपनी जो स्वॉर्ड टेक्निक थी उसके साथ में फ्यूज़ कर लिया है। इसीलिए मैं जो इमोर्टल अलायंस है वहाँ पर जाना चाहता हूँ ताकि जो इमोर्टल अलायंस के लोग हैं शायद उन्हें थोड़ा बहुत हिंट मिल सके और वे इस चीज़ को पहचान सके। और इतना बोलकर लुवोली अपने मन में सोचता है कि और ये मेरे पास में भागने का सबसे अच्छा मौका होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो इमोर्टल अलायंस के कुछ 3 बंदों के ऊपर आ जाता है, जिनमें से लाल भालो वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि अच्छा तो यही डीमन स्लेयर सिटी के बाहर का हिस्सा है। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने पास से किसी रॉकेट को निकालते हुए बोलता है कि हेलो मेरे इमोर्टल अलायंस के दोस्तों और मदर, क्या आप मुझे देख रही हो। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो वहाँ पर एक मॉन्स्टर जो होता है उसे दिखाने लगता है और उन्हें दिखाते हुए बोलता है कि जरा एक बार इस मॉन्स्टर को तो देखो। इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है, लेकिन पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उस मॉन्स्टर को कच्चा ही खाना शुरू कर देता है और उसे खाते हुए बोलता है कि इसका टेस्ट जो है वो लगभग एक चिकन के जैसा है। मोंक, क्या तुम इसे खाना चाहोगे? जो सुनकर वो मोंक जो होती है वो बोलती है कि तुम ये कैसी बात कर रहे हो, मैं एक मोंक हूँ। और मोंक के इतना बोलते के साथ ही जो उनके साथ में तीसरा लड़का होता है वो उस लाल बालों वाले लड़के से बोलता है कि जूनियर ब्रदर लिंग डोंग, क्या आप प्लीज़ थोड़ा शांत रह सकते हो, क्योंकि अगर आप इस तरह से शोर मचाते रहे तो डीमन कल्टीवेटरों को हमारे बारे में पता चल जाएगा। जो सुनकर वो लिंग डोंग जो होता है वो उससे बोलता है कि आखिर इसमें घबराने की क्या ही ज़रूरत है, अगर वे लोग यहाँ पर आते भी है तो मैं उन सभी को मार दूंगा, चाहे उनकी संख्या कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो। जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर वो दूसरा बंदा जो होता है वो लिंग डोंग से बोलता है कि तुम्हें डीमन कल्टीवेटरों को बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ पर बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर मौजूद है, स्पेशली अगर लुवोली की बात की जाए जो कि 10 टैलेंटेड डीमन कल्टीवेटरों में से एक है। यहाँ तक कि हमारे सेक्ट के जो 10 ग्रेट इमोर्टल थे उसने उन सभी को हरा रखा है। यहाँ तक कि जो सिस्टर लिंग जियान थी वो भी 1 साल पहले उसका सामना जो है वो नहीं कर पाई थी। यहाँ तक कि वो सीनियर सिस्टर लिंग जियान को कैप्चर कर ले गया था, लेकिन 1 साल से जो लुवोली है उसके बारे में किसी के पास में भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही वो किसी को दिखाई दिया। सभी को यही लगता है कि वो 1 साल से स्पेकुलेशन के अंदर है, इसीलिए कोई नहीं जानता कि उसकी पावर कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग हो चुकी होगी। जो सुनते के साथ ही लिंग डोंग जो होता है वो बोलता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर लुवोली नाम के बंदे से घबराने की क्या ज़रूरत है, अगर वो यहाँ पर आ भी गया तो मैं उसे बहुत बुरी तरह से पीटूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लुवोली होता है वो उस बंदे के पास में आ जाता है और उस बंदे के पास में आते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि उसे पीटने से कुछ भी होगा, एक काम करना तुम उसे पीट पीट के उसका कीमा बना देना और फिर उसे आराम से भून कर खाना। जो सुनने के बाद में लिंग डोंग बोलता है कि ये तो काफ़ी अच्छा आइडिया है, लेकिन ब्रदर आप कौन हो? और अब लुवोली को वहाँ पर अचानक से देखते के साथ ही जो वो मोंक और जो वो दूसरा लड़का होता है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और वे अपने वेपनों को निकाल कर सीधे जो लिंग डोंग होता है उसके सामने आकर जो लुवोली होता है उसे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये लुवोली है। और इतना बोलकर अब वो लड़का जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये अचानक से यहाँ पर अपेयर कैसे हो गया, हम लोग तो इसे सेंस भी नहीं कर पाए, आखिर इसकी कल्टीवेशन किस स्टेज पर जा चुकी है। अगर बात की जाए लिंग डोंग की तो वो पहली बार बैटल के अंदर आया है और आते के साथ ही इसका सामना लुवोली से हो गया। नहीं है, सही नहीं है, हमें यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढना होगा। और अब इतना सोचकर वो बंदा जो होता है वो लिंग डोंग से बोलता है कि जूनियर ब्रदर लिंग डोंग, ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत करना। लेकिन जो लिंग डोंग होता है वो उस बंदे की बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए सीधे आकर जो लुवोली होता है उससे हाथ मिलाने लगता है और उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम लुवोली हो, तुम तो हमारे पूरे की पूरी इमोर्टल अलायंस के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस हो। सच बताओ तो कोई भी इस चीज़ को नहीं जानता था कि तुम कहाँ चले गए, लेकिन फाइनली तुम मेरे सामने आ गए। जो सुनकर लुवोली हंसते हुए उससे बोलता है कि अरे तुम बेफालतू की मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो, मैं इतना भी महान नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो लिंग डोंग होता है वो लुवोली के जो लोकेट होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि 1 मिनट, ये तो क्लाउड रिंग है ना? जो सुनने के बाद में लुवोली उसे बताता है कि हाँ ये तुम्हारी इमोर्टल अलायंस की क्लाउड रिंग है, लेकिन अब मैंने इसे डीमन सेक्ट के अंदर जोड़ दिया है ताकि मैं डीमन सेक्ट के साथ में लाइव आ सकूँ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी क्लाउड रिंग के अंदर देखते हुए बोलता है कि तुमने तो हमें कॉपी कर लिया, सच में तुम तो एक नंबर के बेशरम हो, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम मैं इसकी मदद से डीमन सेक्ट के अंदर तो देख ही सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो कोर डिसाइपल जो होता है उसे देखने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम खा रहे हो, मेरे पास में यहाँ पर लेज़ार्ड है, अगर तुम खाना चाहो तो तुम खा सकते हो और इस चीज़ के लिए तुम्हें मेरा शुक्रिया था, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर वो कोर डिसाइपल जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि एक बार जरा इसे देखो तो ये इमोर्टल अलायंस के लोगों के साथ में किस तरह से बात कर रहा है, पक्का ये अंडरकवर एजेंट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिंग डोंग होता है वो लुवोली से बोलता है कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम डीमन स्लेयर सिटी से वहाँ पर कहने क्या आए हो, क्या तुम्हारा यहाँ पर कोई रिश्तेदार है? जो सुनकर लुवोली उससे बोलता है कि अरे ऐसा नहीं है, मैं तो यहाँ पर फाइट करने आया हूँ। और लुवोली की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिंग डोंग होता है वो अचानक से ही लुवोली के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करते हुए बोलता है कि अगर तुम फाइट करने आए हो तो ये तो और भी ज़्यादा मज़े की बात है। और अब लिंग डोंग के उस अटैक के कारण हम देखते हैं कि जो लुवोली होता है वो भी सीधे जाकर स्टोन से टकरा जाता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो भी देखने के लिए मिलता है।
और इस चीज़ को देखकर लिंग डोंग जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मैं भी यहाँ पर फाइट करने ही आया हूँ, क्योंकि मुझे फाइट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओली जो होता है वो अचानक से उसके पीछे आ जाता है और पीछे आते हुए बोलता है कि मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया था, लेकिन तुम सच में काफ़ी स्ट्रांग हो। और अब लुओली को अपने पीछे देखते के साथ ही जो लिंग डोंग होता है वो भी लुओली के ऊपर अटैक कर हंसते हुए बोलता है कि तुम भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओली जो होता है वो उसकी किक को अपने हाथ से रोकते हुए अपने मन में सोचता है कि इसने अभी तक अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है। इसका मतलब भी रूमर्स जो थे वो पूरी तरह से सही थे कि इमॉर्टल अलायंस के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन जो है वो मौजूद है। और लुओली के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि लिंग डोंग की किक का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि आसपास के जो पेड़ होते हैं वो भी टूट जाते हैं। और तभी इमोर्टल अलायंस का वो डिसाइबल जो होता है वो चिल्लाते हुए जो लिंग डोंग होता है उससे बोलता है कि लिंग डोंग उसके साथ में फाइट करना बंद करो, वो पर्सन जो है वो खतरनाक है, इसीलिए जल्दी से वापस आओ। जो सुनते के साथ ही जो मोंक होती है वो उस बंदे को रोकते हुए उससे बोलती है कि डोइस्ट भाई, मैं मानती हूँ कि सिचुएशन जो है वो खतरनाक है, लेकिन लगता है कि ये लिंग डोंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि आप उसकी पर्सनैलिटी को जानते हो, उसे सेक्ट मास्टर भी नहीं समझा पाते हैं, लेकिन हो सकता है कि जो वो ली है वो उसे यहाँ पर ग्रो होने में उसकी मदद करे, क्योंकि उसे इस चीज़ का पता चलेगा कि उससे भी पावरफुल पर्सन जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और अगर ये उसकी जान के ऊपर कोई खतरा आता है तो हम लोग उसे रेस्क्यू कर ही लेंगे। जो सुनते के साथ ही जो वो बंदा होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि ये बात सच है कि जो जूनियर ब्रदर लिंग डोंग है वो एक गॉडली स्ट्रेंथ के साथ में पैदा हुए थे, बिना कल्टीवेशन के भी वो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम के कल्टीवेटर को हरा सकते थे। यहाँ तक कि इमोर्टल अलायंस के अंदर भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि इसका सामना कर पाते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि लुओली जो है वो इसके लिए यहाँ पर बिल्कुल सही अपोनेंट है, क्योंकि वो इसकी जो स्ट्रेंथ है रियल उसे बाहर लाने में इसकी मदद कर सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद जो लिंग डोंग है वो यहाँ पर लुओली को ओवर पावर कर दे, जिस कारण हम लोग जो है वो लुओली को यहाँ पर कैप्चर करने में कामयाब हो जाए। और उस बंदे की इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लुओली और जो लिंग डोंग होता है उन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट जो होती है वो चल रही होती है, जिस कारण दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। जो और लुओली भी हंसते हुए उससे बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पास में काफ़ी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ है। तो मुझे बताओ कि आखिर तुम खाने में क्या खाते हो जो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है। और इतना बोलकर लुओली उसे किक मारता है। जो देखते के साथ ही जो लिंग डोंग होता है वो भी लुओली को किक मारते हुए बोलता है कि सभी लोग ऐसा कहते हैं कि मैं इसी डिवाइन स्ट्रेंथ के साथ में पैदा हुआ था। और इतना बोल के वो जैसे ही लुओली के ऊपर अटैक करता है तो लुओली उसके अटैक को डोज कर देता है। और लिंग डोंग लुओली को बताता है कि जिस टाइम पर मैं पैदा हुआ था मेरी स्ट्रेंथ जो थी वो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम के कल्टीवेटर के बराबर थी। और अब लिंग डोंग की बातों को सुनकर लुओली जो होता है वो भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये जिस टाइम पर पैदा हुआ था इसकी स्ट्रेंथ जो थी वो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम के कल्टीवेटरों के बराबर थी। सच में इसकी बातों को सुनकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बंदा जो है वो एक पैदाइशी जीनियस है। अगर ये कुछ सालों पहले पैदा हो गया होता तो मुझे लगता है कि इमॉर्टल अलायंस के अंदर ये लिंग जियान से भी ऊपर होता। और इस चीज़ को देखने के बाद में ये चीज़ कहना भी गलत नहीं होगा कि जो इमॉर्टल अलायंस है सच में उसकी फाउंडेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके बाद भी जो डीमन सेक्ट है वो अभी तक सर्वाइव कर गया। सच में डीमन सेक्ट को भी यहाँ पर हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। और अब इतना सोचकर लुओली जो होता है वो अपनी किसी स्किल को एक्टिवेट करने लगता है। और अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि आज तुम्हारा सामना जो है वो यहाँ पर मुझसे हुआ है। और अब इतना बोलते के साथ ही लुओली जो होता है वो लिंग डोंग के ऊपर एक फॉर्मेशन जो होती है उसे बना देता है, जिसे देखने के बाद में लिंग डोंग भी हैरान रह जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के अंदर से जो सोडे होती है वो सीधे जाकर लिंग डोंग से टकराने लगती है, जिस कारण हमें काफ़ी तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद में अब जो लुओली होता है वो वहाँ पर खड़े हुए जो दोनों कल्टीवेटर होते हैं उनसे बोलता है कि आखिर तुम लोग चाहे वो जाकर अपने साथी की हालत को चेक क्यों नहीं करते, क्या तुम बस वहाँ पर खड़े होकर फाइट को देखने वाले हो। और इतना बोलकर लुओली जो होता है वो अचानक से शांत हो जाता है। और वो उन दोनों के रिएक्शन को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये दोनों कैसे अजीब से प्रकार का रिएक्शन दे रहे हैं। इनके रिएक्शन को देखकर ऐसा तो नहीं लगता जैसे कि ये अपने दोस्त की हालत को लेकर परेशान हो। इनके रिएक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि ये किसी अनहोनी को लेकर परेशान हो, लेकिन वो क्या हो सकती है। और वो ली के इतना सोचते के साथ ही अचानक से एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है जो कि उसी तरफ से हुआ होता है जिस तरफ लिंग डोंग होता है। और उस एनर्जी की ब्लास्ट के अंदर से जो लिंग डोंग होता है वो निकल कर बाहर आता है, जहाँ पर कि उसके जो हाथ होते हैं वो डीमन की तरह लग रहे होते हैं और उसकी आंखें भी सफ़ेद हो चुकी होती है। और अब बाहर आते हुए लिंग डोंग बोलता है कि ये इंटरेस्टिंग था। और इस चीज़ को देखते के साथ ही लुओली जो होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि देखने में तो तुम यहाँ पर मुझसे भी ज़्यादा डीमन सेक्ट के मेंबर जो है वो लग रहे हो, क्या सच में तुम इमॉर्टल अलायंस के ही मेंबर हो। जो सुनते के साथ ही लिंग डोंग जो होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है। और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि जो मेरे मास्टर थे उन्होंने मुझे कहा था कि अच्छाई और बुराई जो होती है उसे लोग के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। और अब इतना बोलते के साथ ही लिंग डोंग जो होता है वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है उसे वहाँ पर बनाना शुरू कर देता है।
और अब लिंग डोंग के उस अटैक को बनाते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।